आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ ऐसा पता लगा है जो आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस का एक अच्छा आर्टिकल है। और देखिए, वैसे तो महाराष्ट्र में आज इलेक्शन हो गए हैं बीजेपी जीत गई यार। संजय राउत तो टिपिकल संजय राउत उन्होंने कहा, उसका भी अभी मैं बस लेक्चर करने ही वाला हूँ। लेकिन यहाँ जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कुछ पता लगा लिया। ये ससुर है, तो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। सबसे खतरनाक लोग यही होते हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। किस पे इन्वेस्टिगेशन की? CPC, याद रखिएगा। आगे के मतलब जब जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा मैं CPC ही यूज करूंगा। तो एक 1500 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है जिसको कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम CPC बोलते हैं। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल पाइपलाइन है जो रशिया और कजाकिस्तान को सर्व करती है। अब यहां पे बताया गया, इन जर्नलिस्ट ने बोला कि देखिए बच्चा, वॉर शुरू होने से पहले 2022 में जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू नहीं हुआ तो बहुत बड़ी घपलेबाजी यहां पे हुई है। बड़ी बड़ी ऑयल जायंट्स जैसे शेवरॉन, शेल, एक्सॉन मोबिल, ये बड़ी बड़ी ऑयल कंपनी है, दुनिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनीज है। इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जो बिडिंग होती है ना, बिडिंग की किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसमें घपलेबाजी की। ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स दिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, ताकि रशिया और कजाकिस्तान को मदद पहुंचाई जा सके। यानी कि एक तरीके से भाई अडानी के ऊपर एक आरोप लगा है घपलेबाजी का। अब व्लादिमीर पुतिन के ऊपर आरोप लगा है कि इस दुनिया के सबसे बड़े घपलेबाज यही हैं। छोटी मोटी चीजें नहीं, सबसे बड़ा घपला करते हैं। तो CPC क्या करती है? बड़ी बड़ी ऑयल फील्ड्स जो कजाकिस्तान और रशिया की हैं, ठीक है ना भाई, आपको पता ना कि रशिया, जितने भी ये आपको ऐसे ऐसी टोपोग्राफी मिलेगी जहां पे बड़ी बड़ी चट्टाने हैं या बर्फ हैं, तो वहां पे तेल के भंडार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये क्या करती है, जो कजाकिस्तान और रशिया में ऑयल फील्ड्स हैं वहां से निकालती हैं। जो पोर्ट है रशिया का नोवोरोसिस्क, मगर मैंने गलती से नोवरोसिस्क, गलती से अगर कुछ भाई प्रोनाउंस गलत कर दिया और रशिया के नाम पढ़े नहीं जाते, वहां पे लेके जाते हैं और उसके बाद ये पूरी दुनिया को बेचते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि 2023 में CPC ने लगभग 23.5 मिलियन टन पूरी दुनिया को बेचा। इतना ऑयल, इतना तेल। अब इसमें से जो 10% CPC है वो रशिया का था, राइट? जो 10% तेल था वो रशिया का था और बाकी कजाकिस्तान का था। यानी कि रशिया से खाली 10% निकला और 90% कजाकिस्तान से, कजाकिस्तान के काशगान और कराचागनक, यही बोलेंगे ना यार, ठीक है, इनसे निकला। अब यहां पे बताया है कि CPC ने कितने पैसे दिए? $816 मिलियन दिए शेयर होल्डर्स ट्रांसनेफ्ट और रोजनेफ्ट। पता है ना, रोजनेफ्ट तो बहुत ही बड़ी, ये रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। रोजनेफ्ट तो भाई अभी रिलायंस भी उसके साथ वो कुछ डील विल कर रहा है। तो रोजनेफ्ट तो इज बिगेस्ट ऑयल कंपनी। तो बता रहे हैं कि CPC ने, भाई देखिए ये कंपनी है, जैसे क्या है मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए कि ऑयल फील्ड है, कल भारत कहता है कि भाई हमारे यहाँ एक ऑयल फील्ड, एक तेल एक जगह, जैसे झारखंड में खूब सारा तेल मिला है, रांची में। तो अब उसके बाद बोलेंगे कि कंपनी आ जाओ। जो अब जैसे मेरी मान लीजिए एक तेल की कंपनी है, मैं जाऊंगा, अब वहां पे बिडिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि कौन, देखिए तेल मिला है लेकिन तेल निकालने का काम और पूरी दुनिया को देने का काम ये आपकी कंपनीज करेंगी। तो उसमें बिडिंग होगी। अब मान लीजिए मैं कॉन्ट्रैक्ट जीत गया, तो मैं पूरी दुनिया को तेल दूंगा और बदले में अपना कट रख लूंगा। आप समझ रहे हैं? जैसे अभी पाकिस्तान में खजानों का भंडार मिला है, मतलब तेल के खजानों का, मतलब पाकिस्तान के थोड़ा सा दूर। तो अब एक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, वो ये कह रही है कि भाई देखिए हम तेल तो निकाल देंगे, अगला 15-20 साल में तेल निकल जाएगा, लेकिन 50% हमारा होगा। तो इस तरीके से कंपनी काम करती है, या तो सीधा ही कट ले लेते हैं या तो कमीशन ले लेते हैं या कुछ पैसा सरकार दे देती है। तो ये जो दो रशियन बड़ी कंपनीज हैं, आपका रोजनेफ्ट और ट्रांसनेफ्ट, इन्होंने CPC को, क्योंकि भाई ऑयल फील्ड तो कजाकिस्तान और रशिया की थी ना, तो CPC को कितना पैसा दिया? $816 मिलियन। आप समझ रहे हो? और $321 मिलियन टैक्स दिया रशियन अथॉरिटीज को। तो अब इससे पहले आगे बढ़े बता दूं कि आज हमारी शाम को क्लास है चाणक्य नीति पे 5 बजे, स्पिरिचुअल विजडम पार्ट 2। तो क्लासेस हो रही हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे। फटाक से कोर्स को अवेल करिए, 300 रुपए का कोर्स है। तो इतना पैसा दिया। अब
आईसीआईजे बता रहे हैं, जो सैली जोन्स हैं सीनियर मीडिया एडवाइजर शेवरॉन के, उन्होंने बताया कि भाई देखिए, जो इंटरनेशनल ऑयल फर्म्स हैं और जो कंपनी है, उन्होंने क्रिटिकल टेक्निकल सपोर्ट दिया ताकि जो कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम है वो सही से काम कर सके। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि जो शेवरॉन का कमिटमेंट है वो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा है ना, और वो लोकल लॉज के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से क्या यहां पे बोला गया, पहली बात, ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर प्राइज्ड था। ओवर प्राइज्ड मतलब 100 रुपए की चीज 300 रुपए में बेची गई, बाकी का 200 रुपए किसको जाएगा, समझ गए ना। ओवर प्राइज्ड कॉन्ट्रैक्ट था। अब किसको भाई, व्लादिमीर पुतिन इसमें इन्वॉल्व है, उनके दोस्त इन्वॉल्व हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं इसमें डायरेक्टली पुतिन और कजाकिस्तान जो बड़े बड़े लोग हैं उनके स्टेक्स इसमें पड़े हुए हैं, राइट। तो एक्सॉन मोबिल ने इस पर कमेंट ही नहीं किया, ना ही कजाकिस्तान और रशिया ने कमेंट किया। आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से यहां पे जितनी वेस्टर्न ऑयल कंपनीज है, वेस्टर्न ऑयल कंपनीज, ये रशिया की नहीं है, ये अमेरिका, इटली, इन सब की है। इन सब ने व्लादिमीर पुतिन को फायदा पहुंचाया है और कजाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को, समझ रहे हो। वेस्टर्न कंपनीज ने, जो कि शेवरॉन कॉरपोरेशन के ही अंडर आती हैं, उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया, उनको पैसे दिए जिन्होंने काम ही नहीं किया। एक केस में बता रहे हैं कि इन्होंने $48 मिलियन एडवांस पेमेंट दे दिया कि हाँ भैया इलेक्ट्रिसिटी लाइंस बना दो, सदर्न रशिया में पंपिंग स्टेशन बना दो। गायब हो गए, पैसा मिला, गायब हो गए। आप समझ रहे हो, सिद्धांत अग्निहोत्री घपला कर रहे हैं पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है हम इस कंपनी को पैसा दे रहे हैं, लेकिन सिद्धांत अग्निहोत्री ने ही अपने लोगों को बैठा रखा है। मुझे पैसा मिला सरकार की तरफ से, मैं गायब हो गया। सब घपलेबाजी यहां पे अव्वल दर्जे की चल रही है। और किसको फायदा पहुंचा, सीपीसी ने, जो सेफ्टी और मतलब अगर सेफ्टी की भी बात करें तो बता रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पाइपलाइन है, लंबी है, तेल जाता है, कुछ भी हो गया तो बहुत लोग मारे जाएंगे। 2021 में ऑयल स्पिल हुआ था, बता रहे कि उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज, ये करप्शन इन्वॉल्व था। इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ भयानक तरीके से, फाइनेंशियल करप्शन, पैसा खाओगे तो 2 कौड़ी का काम करोगे ही करोगे। कोर्ट केस हुआ रशिया के ऊपर, $98.7 मिलियन फाइन देना पड़ा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन खुश। 5 विसल ब्लोअर्स ने बोला था कि जो वेस्टर्न ऑयल कंपनीज हैं जो रशिया और कजाकिस्तान से डील कर रहे हैं, उन्होंने इम्प्रॉपर पेमेंट्स की है। अब ये जो फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट है अमेरिका में, उसको वायलेट करता है। तो रशिया जो है वो पाइपलाइन को कंट्रोल करता है ना, हम सबको पता है। तो ये सारे इल्जाम लगाए गए हैं तगड़े तरीके से। उसके बाद शेल यहां पे बोला कि देखिए, शेल जो कंपनीज में जिनके ऊपर आरोप लगाए, जितनी कंपनीज के ऊपर, उन्होंने कहा भैया देखो हम ब्राइबरी ये गलत है, ये जो बोला गया, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बोल रहे हैं हम कोई रिश्वत नहीं देते हैं। ENI ने बोला है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी है, एथिकल कंडक्ट है, क्या बात बोल रहे हो, और एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर। फालतू की बातें मत बोलिए आप हमसे, समझ रहे हैं। जो भारत डेस्टिनेशन था क्या सीपीसी ऑयल का, नो भारत को तो भाई कभी तेले नहीं मिलना था जब वॉर चल रहा था, लेकिन भारत ने क्या बोला, अबे हमको भी बनाओ, हम भी लेंगे तुमसे तेल। डिस्काउंटेड रेट पे रशिया से तेल खरीदा और सबसे बड़ा इंपोर्टर सीपीसी का बना। रशियन ऑयल भारत ने यहीं से तो खरीदा है, फिर टर्की, चाइना। भाई देखो, आपदा में अवसर, आपदा में अवसर ढूंढा है भाई। हमारा काम बन रहा है ना, दुनिया नहीं खरीद रही, हम तुम्हारा तेल खरीदेंगे, दिया तेल। 67% जो सीपीसीआर क्रूड है वो भारत में गया सिर्फ 9 महीने के अंदर अंदर, 2024 में अभी की बात कर रहे हैं। और 83% पिछले साल आया यहाँ पे, मतलब मजा ही आ गई, मजे ही मजे भारत के। मार्च 2022 से लेकर मार्च 2024 तक जो 117 टैंकर्स में से 82 जो हैं, है ना, वो इंडियन पोर्ट्स पे आ गए। बोला वाह क्या बात है, इंडिया खुश। यही तो होता है गुरु। जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक 72 में से 5 टैंकर्स आए थे बस, लेकिन इस बार सारे टैंकर आ जाओ, इंडिया कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल, इसके अलावा कोई अब ऑयल कंपनी है क्या बड़ी? नहीं है। सीपीसी तेल भर भर के खरीदा
और इंडियन रिफाइनर्स ने 30 मिलियन बैरल इंपोर्ट कर लिया। 45.5 मिलियन बैरल जो है उसमें CPCR क्रूड जो है वो ग्लोबली गया और अकेले भारत में 30 मिलियन आया। आप समझ रहे हो, ये चीज है। और बाकी कौन? इंडिया, टर्की, चाइना और पाकिस्तान, ये इंपोर्टर्स थे। और CPCR जो रशिया का है, आर मतलब रशिया, जो टोटल ऑयल इंपोर्ट्स उसका 6% था, लेकिन अब 40% हो गया है, राइट। कजाकिस्तान की बात करें तो यहां से भी भारत आया, बिल्कुल आया, रशिया से भी आया, कजाकिस्तान से आया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले कजाकिस्तान का तेल मेडिटेरेनियन में जाता था, भारत में आया। और इंडियन ऑयल कंपनीज तो कस्टमर नहीं थी पहले, CPC प्रोजेक्ट में कहां थे कस्टमर, लेकिन अब हो गए। पैसा है तो सब है, ये चीज है। आपको पता है कि भारत सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल है पूरी दुनिया में, लेकिन रशिया उसके अंडर नहीं आता, लेकिन अब भारत खूब रशिया से। तो ये चीज़ें बताई गई हैं भाई, ठीक है, जैसा है भाई, जो है सो है फिलहाल। लेकिन करप्शन, जैसे चाणक्य बोलते थे ना कि इस तरीके से करप्शन जो है वो पूरी दुनिया को खत्म कर देता है। अब जो ऑयल स्पिल हुआ, या ये कभी भी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिडिंग कर रहा है, उसमें करप्शन कर रहा है, तो कैसी रोड बनाएगा, कैसा पुल बनाएगा। कई बार आपने देखा पुल गिर जाते हैं, रोडें धंस जाती है, लोगों की मौत हो जाती है यार। इन सब चीज़ों में करप्शन इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। एनीवे, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हमारी क्लास आज शाम 5 बजे है, 300 का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं।